हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम करंट अफेयर की ये क्लास नंबर 282 क्लास है। हर क्लास में आपकी नॉलेज को शिफ्ट अप करने का प्रयास करते हैं और नॉन टेक्निकल तरीके से और हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से और एनवायरनमेंट में जो घटित हो रहा है उसके माध्यम से अपने एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करने का प्रयास करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए 3 व्यक्ति अपनी देते हैं भागीदारी। किसी भी देश को चलाने के लिए एक वो व्यक्ति है जो जनता के द्वारा चुना गया है। यहाँ पे हम नॉन टेक्निकल तरीके से अपनी बात को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर किसी देश को चलाने की बात हो और किसी व्यक्ति को हमें कहना हो कि ये हमारे देश को चलाएगा, वो व्यक्ति या तो हो सकता है कि हम सब लोगों में मीन्स 140 करोड़ लोगों में उसकी वोटिंग हो और उसको हम सेलेक्ट करें कि वो देश का हेड बने। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम एक ऐसे व्यक्ति को देश को कंट्रोल करने के लिए दे दें जिसको देश के बारे में, हमारे देश के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, वर्ल्ड के बारे में सारी जानकारी हो, नॉलेज से भरपूर व्यक्ति हो, उसको देश संभालने के लिए दे दें। अब एक तो है डिग्री होल्डर जिसको नॉलेज भी अच्छी है और यूपीएससी एग्ज़ाम या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करके वो आया हुआ है और उसको सारी बात पता है। तो एक पहला तो ये है कि जो पब्लिक पर्सनैलिटी व्यक्ति है जिसको जनता ने चुना है, एक वो व्यक्ति हुआ। एक वो व्यक्ति हुआ जो डिग्री होल्डर है और उसको उस देश के बारे में, वर्ल्ड के बारे में सारी जानकारी है। नॉलेज का डेटाबेस बड़ा अच्छा है कि वो किस तरह से उस देश की रिसोर्सेज को यूज़ करेगा। अब तीसरा पॉइंट है कि एक ऐसा व्यक्ति जो या तो बी कैटेगरी व्यक्ति द्वारा चुना गया हो, मीन्स अगर हम 400 या 800 व्यक्तियों का समूह बनाएं, जो 800 व्यक्ति किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करके आए हैं, उनके समूह से एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो एक एडमिनिस्ट्रेशन काम के लिए MBA जिसने किया हो और वो एडमिनिस्ट्रेट करने का काम अच्छा कर सकता हो। वो एक माना वह व्यक्ति हो सकता है लेकिन उसने किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक नहीं किया। वो वेल रेप्यूटेड संस्था का मालिक भी हो सकता है लेकिन वो उसका जनता से कोई लिंक नहीं, उसका डिग्री से कोई लिंक नहीं। अब वो या तो बी द्वारा नियुक्त हो या फिर ए द्वारा नियुक्त हो। तो कहने का पर्पज़ ये है कि किसी भी देश को चलाने के लिए 3 तरह के व्यक्ति हमने बताए। हम नॉन टेक्निकल तरीके से अपनी बात को कन्वे करते हैं। आप अपने सुझाव दे सकते हैं कि ए टाइप का व्यक्ति अच्छा है किसी देश को चलाने के लिए, बी या फिर सी। नॉर्मली इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट को, किसी भी यूनियन टेरिटरीज को या देश को चलाने के लिए ये 3 व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन इन 3 व्यक्तियों के अलावा जो एग्जीक्यूट करने वाला व्यक्ति है वो अलग है। मीन्स चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर कंट्रोल करने वाले व्यक्ति 3 बताए हमने, लेकिन एग्जीक्यूट करने वाला व्यक्ति भी 3 हो सकते हैं। मीन्स इन तीनों को हम एग्जीक्यूट लेवल पर भी लगा सकते हैं जब चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब दूसरा पॉइंट हम लेने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी कोरोना का जो ड्राफ है, एक दिन के अंदर लगभग 2 लाख केसेस आ रहे हैं। बेशक इंडिया नंबर 2 पे कोरोना के मामले में आ गया और अब कोरोना की हालत ऐसी हो चुकी है इंडिया में कि
जो अलग अलग तरह की जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंटर गवर्नमेंट है, अभी आपको खबरों में सुनने को मिला होगा कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीबीएसई के जो एग्ज़ाम हैं 10वीं के वो रद्द किए हैं। अब कोरोना के कारण ऐसा किया गया ताकि बच्चों पे उसका प्रभाव ना पड़े। गवर्नमेंट का अच्छा एफर्ट है, लेकिन गवर्नमेंट को मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। अब ये हम नहीं कहेंगे कि ये ठीक है गलत है, लेकिन हमने ये जानकारी आपको दी है बस। दूसरा, सीबीएसई बोर्ड के 12वीं कक्षा के जो एग्ज़ाम हैं उनको भी पोस्टपोन किया गया और हरियाणा बोर्ड के एग्ज़ाम को भी रद्द कर दिया गया है। तो अलग अलग मीन्स जो सीबीएसई पैटर्न है वो सेंट्रल लेवल पे काम करता है और हरियाणा जो पैटर्न है वो स्टेट लेवल पे काम करता है। तो जो एजुकेशन बोर्ड हैं वो स्टेट लेवल पे भी काम कर रहे होते हैं, वो सेंट्रल लेवल पे भी काम कर रहे होते हैं और वो यूनियन टेरिटरी लेवल पे भी काम कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी हम जब देखते हैं कि अभी सरकार ने सेंट्रल लेवल पे भी फैसला किया कि 10वीं की एग्ज़ाम परीक्षा को रद्द किया जाए और यहाँ पे जो 12वीं है उसको पोस्टपोन किया गया है। अब अगर हम ये बात करें कि कोरोना का कहर इतना दोबारा से दूसरी वेव इतनी फैल रही है कि जहाँ आंकड़े 1.5 लाख से भी कम हो गए थे, वो दोबारा से आंकड़े बढ़ने शुरू हो रहे हैं। मीन्स 90,000 तक मैक्सिमम एक दिन में गए थे हम, लेकिन अब जो रिकवरी रेट जो है, जो दोबारा से दूसरी वेव चली है, वहाँ पे 2 लाख 24 घंटे में 2 लाख केसेस आ रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर या अन्य स्टेट के अंदर भी हालत बुरी है, लेकिन फिर भी सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पूरा प्रयास कर रही है कि किसी तरह से भी लोगों के इस जो प्रकोप है उससे बचाया जाए। फिर भी अगर हम देखें जिस तरह से आरक्षण के बारे में लोग बात करते थे, अब बात ये हो रही है कि जो अलग अलग हॉस्पिटल हैं वहाँ पे 50% जो बेड हैं उनको रिजर्व कर दिया गया है कोरोना के मरीजों के लिए। देख लो ये हालत है इंडिया की। बाकी देशों की हालत भी बड़ी ख़राब है। बाकी अगर देखा जाए, इंडिया बहुत सामान, बहुत दवाइयाँ, लगभग 13 से 14 करोड़ दवाई इंडिया के पास थी, उसमें से 9 या 10 करोड़ वैक्सीनेशन का काम कर दिया गया है। अलग अलग स्टेट भी अपनी डिमांड कर रहा है। बाकी वैक्सीन की अगर बात करें तो वैक्सीन में अभी 3-4 महीने लगेंगे कि अमेरिका की वैक्सीन भी इंडिया में आ जाएगी, रशिया की वैक्सीन भी इंडिया में आ जाएगी। इंडिया की 2 वैक्सीन चल रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि और इंडिया वर्ल्ड लीडर के पॉइंट से अपनी पहचान बनाने के लिए, वर्ल्ड लीडर के पॉइंट से अपनी पहचान बनाने के लिए इंडिया प्रयास कर रहा है कि लोगों को, अन्य देशों को लगभग 30% जो वैक्सीन उसके पास है उसका 30% तो वो निर्यात करने में ही इंटरेस्ट दिखा रहा है, जो कि अभी उसको बैक पे लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी कोरोना हमारे इंडिया में आ रहा है। लेकिन सरकार क्या फैसला लेगी ये देखने वाला होगा। लेकिन फिर भी हमारा एक विचार है, हम हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से विचारों का एक अनऑर्गेनाइज्ड स्टफ के माध्यम से आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करने का प्रयास करते हैं। बाकी 28 लाख बच्चों के भविष्य से गवर्नमेंट ने एक समझौता भी किया। अब 28 लाख जो बच्चे जो एग्ज़ाम 10वीं के पेपर नहीं देंगे और उनको प्रमोट किया जाएगा। अब उसमें जो बच्चे होशियार हैं, टॉपर हैं, उनके लिए तो डिग्री या नंबर जो कंडीशन थी वो आधारभूत जो कंसेप्ट है वो हट जाएगा। लेकिन जो बिल्कुल नालायक थे वो उनको एक कोरोना का एक गिफ्ट मिल जाएगा कि वो पास हो जाएंगे और अगली क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, एक तरफ कोई भी चीज़, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी डिसीज़न अगर हम एक तरफा देखेंगे तो हम डिसीज़न के संबंध में सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। हमें डिसीज़न लेते हुए दोनों पक्षों को ध्यान रखना जरूरी होता है। तो अगर दोनों पक्षों का ध्यान रखा जाए तो एक निर्णय सही भी होता है और गलत भी होता है। तो आज की इस टॉक में इतना ही। बाकी एक पॉइंट और डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है परमाणु परीक्षण। जब इंडिया ने परमाणु परीक्षण 1974 में किया, मई
1974 में इंदिरा गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जब रही, उस समय परमाणु परीक्षण किया गया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 11 मई 1998 को बड़े ही रहस्य में और गुप्त तरीके से परमाणु परीक्षण किया गया। 1 से लेके 5 परीक्षण किए गए 3 दिन में, पोखरण एरिया में किए गए, और वो भी पूरे सीक्रेट तरीके से, ताकि किसी भी खुफिया एजेंसी को इसकी जानकारी ना हो। भगवान की या पूरे इंडिया के जो लोग हैं उनकी विशेष कृपा रही, इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं उनकी कृपा रही कि उन्होंने बड़े ही रहस्यपूर्ण तरीके से इस चीज़ को अंजाम दिया। बड़ी अच्छी बात है इंडिया के लिए। लेकिन इंडिया ने ये चीज़ इसलिए नहीं की ताकि वो दूसरों पे अटैक कर सके। इंडिया ने अपना मत दिया कि वो ये सुरक्षा के पॉइंट से एक प्रकार से ये कर रहा है। इसका उद्देश्य दूसरों को हानि पहुंचाना नहीं है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट की थी कि ये परमाणु परीक्षण हम अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। हम फर्स्ट यूज़ प्रेफरेंस नहीं देंगे, पहले हम यूज़ नहीं करेंगे। फिर भी ये 5 परीक्षण किए गए और बड़े ही रहस्यपूर्ण तरीके से किए गए, और एक 11 मई 1998 में इसकी अनाउंसमेंट हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की। 1998 की बात ये है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।